अस्सलाम वालेकुम, काशिम महमूद भट्ट एक और व्लॉग के साथ। बिल्कुल जी, सुपर 4 का मरला भी ख़त्म हो गया और पाकिस्तान का वापसी का मरला भी शुरू हो गया। अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, पाकिस्तान से नहीं, दूसरी टीम से। पाकिस्तान की टीम जो कहा जा रहा था जी कि बिल्कुल सिंगल हैंडेडली और टूर्नामेंट की फेवरेट टीम है, वर्ल्ड रैंकिंग की नंबर 1 टीम है, वो स्ट्रेट अवे थ्रू हो जाएगी फाइनल में। और इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश आपस में लड़ती रहेंगी और ये देखना होगा दूसरी टीम फाइनल में कौन सी टीम जगह बनाती है। लेकिन तमाम चीज़ें, तमाम ख्यालात, तमाम सोचें उल्टी हो गई और लेने के देने पर के, और पाकिस्तान की रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग की नंबर 1 टीम जो है उसको स्ट्रगल करना पड़ गई और उसको मुंह की खानी पड़ गई। अगर मैं ऐसे कहूँ कि इंडिया का जो रिज़र्व डे में मैच था, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप नज़र आया। कोचिंग स्टाफ का, प्लेयर्स का, कप्तान का आपस में बहुत ज़्यादा गैप नज़र आया और जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा कि पाकिस्तान से मैच जीत के थ्रू हो गई इंडिया फाइनल में, और पाकिस्तान और इंडिया श्रीलंका का मैच सेमीफाइनल की हैसियत अख्तियार कर गया। और जैसे पूरे एशिया कप में सरप्राइज़ मिल रहे थे, पहले होस्ट के साथ को होस्ट श्रीलंका का होना, ये भी सरप्राइज़ था। उसके बाद हाइब्रिड मॉडल आना, ये भी सरप्राइज़ था। उसके बाद जे शॉ का लुच तुलना के सारे मैच कोलंबो में होंगे, सुपर 4 के पाकिस्तान से मैच जो कोलंबो में शिफ्ट हुए थे वो अभी वो रीशेड्यूल नहीं किया जाएगा, हम्बल टोटा नहीं जाएंगे, वो यहीं पे रहेंगे, बारिश होती है तो हो। फिर ब्रॉडकास्टर की बात बीच में आ गई जी कि $4 करोड़ के हमारे राइट्स हैं, 3,80,000 तो पाकिस्तान इंडिया के मैच के तो रिजर्व डे रखा जाए। बहुत सी बातें, बड़े सरप्राइज इस टूर्नामेंट में, इस इवेंट में मिले। लेकिन सारी बात आ जाती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ स्टैंड कर रही थी, कहाँ पाकिस्तान टीम, क्या वजह हुई कि पाकिस्तान टीम 4 में एशिया कप के फाइनल से दौर से बाहर होगी। तो इसी कल के मैच पे बात कर लेते हैं। एक और सरप्राइज़ मिला कि पाकिस्तान टीम के कप्तान ने एक दिन पहले जो टीम अनाउंस कीजिए कि हम कल जिस प्लेइंग 11 से जाएंगे, और टॉस से पहले हमारे पे एक और दो चेंजेस देखने को मिल गई। और ये चीज़ पहली बार देखने को मिली है कि एक दिन पहले जो प्लेइंग 11 अनाउंस की और सुबह उसमें चेंज देखा गया। टेक्निकल बात कह जी कि वेदर को देख के, कंडीशन को देख के, ओवरकास्ट कंडीशन थी और देखा कि सूटेबल क्या है, तो वो उसमें सूटेबल तो कुछ भी नहीं था। भतीजा जो एक टिपिकल ओल्ड स्कूल क्रिकेटर के माइंड के हिसाब से देखा कि पहले कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा, वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होने वाली है, तो बेहतर है कि बाहर हो जाओ, रेस्ट कर लो। और बड़े टाइम पे उनको इंजरी हुई, बड़े ही टाइम पे। सुबह क्या रंगबाजी तरीके से कैमरे के सामने उनको दिखाया गया कि जी कि वो दूर से कैमरे ने कैप्चर किया कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, फिजियो और उनको प्लेयर स्ट्रेच करवा रहा है और वो बहुत तकलीफ़ में हैं, चीखें मार रहे हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी शो नहीं की, जिस तरह वो बहुत बड़े गिलक्रिस्ट या सईदन मरे आंटे जो सिर बाहर निकलना नहीं। पाकिस्तान को आज तक एक मैच जिताया नहीं और अपने आप को प्लेयर समझते हैं। तो शुक्र, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान, जहाँ पाकिस्तानी शुक्र अदा किया होगा कि वैसे तो बाबर के अंदर इतना जिगरा नहीं कि उसको बाहर कर दे, सिलेक्शन कमेटी उसको बाहर कर दे या मैनेजमेंट उसको बाहर कर दे। उन्हें आपे क्या कि मेरा ख्याल है कि मैनू तुम ना ही कढ़ाओ, मनु सच्चाई है। एनीवेज, उस खास साथ ही पता लगा साउथ शकील जो ड्रेसिंग रूम में, डगआउट में नज़र नहीं आए, उनका कहा जाए कि वो भी पेट ख़राब है, इंजरी है, तो वो उनका मान लेते हैं कि ही लुक्स लाइक अ जेंटलमैन, को उसको चलो अगर बाहर भी किया, तरीके से भी किया, तो वो नज़र नहीं आए। और उन दोनों की जगह मोहम्मद फारूक फ़खर ज़मान को खिला लिया गया और मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल कर लिया गया। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, आपने खिला तो लिया, लेकिन मुझे बताएं कि मोहम्मद हारिस को नीचे खिलाने का मकसद क्या है। मोहम्मद हारिस जिसने T20 वर्ल्ड कप में बड़ा ही की रोल प्ले किया, हमेशा पिंच हिटर के तौर पे, हिटर के तौर पे जाने जाते हैं और वाकई अच्छी हिट लगाते हैं, दिलेर प्लेयर, आउट होने से नहीं डरते। उनकी क्वालिटी यह है कि वो बिजी प्लेयर और आउट होने से नहीं डरते। उन्होंने क्या क्वालिटी शो की पिछले पूरे साल में। पाकिस्तान चेन के कैप्टन रहे हैं, एक इम्प्रूवमेंट में आ रहे हैं, बड़े अरसे से पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं। उनको खिलाना है तो उनको ओपन क्यों नहीं खिलाया गया, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और साउथ शकील को रिप्लेस किया अब्दुल्ला शफीक ने, दैट्स वेरी गुड। पिछले काफ़ी व्लॉग से, पिछले 3-4 मैचेस से मैं हर व्लॉग में अपने टीवी शोज़ में शोर मचा रहा था कि अब्दुल्ला शफीक का चार्ट डालना, अब्दुल्ला शफीक को क्यों नहीं खिला रहे। अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस से किसको डर रहा है? बाबर को डर रहा है कि बाबर पहले 4 नंबरों में खेलता है, भतीजे का डर है, फ़खर जमान का डर तो तब होना कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हो। एनीवेज, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। अब्दुल्ला शफीक को चांस मिला, भतीजे की इंजरी हुई और अब्दुल्ला शफीक एज ए ओपनर टीम में आए और उन्होंने अपनी सिलेक्शन को प्रूव किया कि वो क्या क्वालिटी प्लेयर है, क्या ट्रू टाइमर ऑफ द बॉल है, कैसे बॉल को टाइम करते हैं, कैसे नए बॉल को सी ऑफ करते हैं और जिस तरह कदमों का इस्तेमाल करते हैं, वो तो क्वालिटी है। बड़े अरसे के बाद हमें वो ओपनर मिला है जो स्पिनर्स को भी जेन्युइन तरीके से खेलता है जैसे एक स्पिनर को खेलना चाहिए। उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया।
लंबाई करना चाहिए था। वो एक बड़ा प्लेयर है जो 50 के बाद 100 की तरफ जाता है। बर्ड्स के बाद देखा कि वो 50 के बाद 100 नहीं बना पाए, उनके लिए नई चीज़ थी। रेड बॉल का यूज़ जो है, वाइट बॉल में वो बॉल ट्रैवल नहीं कर पाया और वो 52 पे विकेट गवा बैठे। लेकिन उन्होंने ये शो कर दिया कि टीम आपके घर की नहीं है, पाकिस्तान की टीम है, आपके चाचे ताए भतीजों दमादों की टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम है। अगर मुझे सारा टूर्नामेंट खिलाया होता तो शायद हम फाइनल में थ्रू कर जाते, फाइनल में क्वालिफाई कर जाते। सेकेंडली पता लगा जी कि कंफर्म हुआ कि हारिस रऊफ़ और नसीम शाह जो है वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और दोनों नहीं खेल रहे। ज़मान खान को बुला लिया गया है और शाहनवाज़ धनी भी फ्लाई करके कोलंबो पहुंच चुके हैं। लेकिन ये समझ नहीं आई, चलो वो दोनों तो अनफिट हो गए, शाहनवाज़ धनी वहाँ क्या लेने गए थे। ये समझ, अगर ये साथ चीज़ें हमारे दोस्त से बाप जो सवाल करते हैं हमारे चीफ सिलेक्टर साहब से, ये क्यों नहीं क्वेश्चन करते कि भाई शाहनवाज़ धनी दा की काम सी, वो कितों कराची उड्या, लाहौरों उड्या फिर दुबई से कोलंबो में सैरें करने गया था, उसका तो काम ही कोई नहीं था। किस किस्म की सिलेक्शन है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। फ़हीम अशरफ वहाँ पे है और वसीम जूनियर वहाँ पे है। खेलने वसीम जूनियर ने था और ज़मान खान आपने बुला लिया, उसने खेलना था, तो इसको बुलाने का तुक क्या था, किसको खुश किया गया, किसके कहने पे वो गया है। थोड़ी देर पहले उसने ट्वीट किया, उसमें डिलीट किया, माफ़ी मांगी, बड़ी बात है जी। यहाँ पर तो साल साल नहीं जान छोड़ता अगर कोई गलत चीज़ बीसीबी के अगेंस्ट हो जाए। वो तो एक ऐसे किया, ऐसे डिलीट किया, ऐसे माफ़ी भी होगी और टूर भी कर रहा है। क्या बात है जी, मज़ा आया ना। कोई ऐसे शुआओं वाला चक्कर हो तो पाकिस्तान क्रिकेट दिन ब दिन और बेहतर हो जाए कि जिससे क्रिकेटर की बात सुनी जाती है। एनीवेज प्लेयर पावर नज़र आई इस पूरे एशिया कप में। बाबर पे क्वेश्चन मार्क आ गया, बड़ा ओपनली क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि बाबर ही प्लेइंग 11 कैप्टन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। कैप्टन जवाबदेह है। कैप्टन को क्यों उसने प्लेइंग 11 ऐसी खिलाई पूरे टूर्नामेंट में, इमाम को क्यों खिलाते गए, अब्दुल्ला शफी को क्यों नहीं खिलाया, फ़खर को क्यों कंटिन्यू करते गए, मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं खिलाया, शादाब खान दमादे ख़ास को आप क्यों खिलाते रहे पूरे परफॉर्मेंस के बावजूद, पूरे एटीट्यूड पूरे बिहेवियर के बावजूद उसामा को क्यों नहीं खिलाया, मोहम्मद नवाज़ को क्यों बाहर बिठाया गया। पूरे श्रीलंका में नुमान से लेकर टेस्ट में नुमान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। टेस्ट मैच में खब्बा स्पिनर, वो खब्बा स्पिनर तो श्रीलंका में वैसे बाहर नहीं होता, आपने उसको क्यों बाहर बिठाया। और उसके बाद आपने प्रॉपर चेंजिंग बॉलिंग में नहीं की, प्रॉपर फील्ड प्लेसिंग नहीं की, आप पे क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गए हैं। क्योंकि मैंने अपने व्लॉग में कहा था जनाब वाला के कप्तान को यार, चेयरमैन के यार, सिलेक्टर के यार इसको लेकर डूबते हैं। पाकिस्तान क्रिकेटिंग कल्चर है, तो आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हो चुका है। वर्ल्ड कप सर पे है, हम नहीं चाहते कि आप पे वो वाला काम हो जो बड़ा साबका क्रिकेटर से होता है, सारे रोते जाते हैं। सुपरस्टार और लेजेंड है वो रोता ही गया, बहुत कम है, 1 से 5% है, क्योंकि रिटायरमेंट दे के जाए, इज्जत से सुरखरू होके जाए। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का कल्चर जो है ना, वो सुना था कि एग्जेन में था कि बाबर ये कल्चर चेंज करेंगे, बाबर नई चीज़ लेके आएंगे, लेकिन लगता है बाबर ने भी हाथ मिला लिया। बाबर भी कह रहा है कि जो मर्जी से आओ, सफ़ैद करो, मेरी लॉबी तक नहीं रहे, मेरी यार भी चरण, वरना मैं कल्ला हो जाऊँगा। एनीवेज बाबर को ये नहीं पता, परफॉर्मेंस इज़ द की, परफॉर्मेंस इज़ एवरीथिंग। पाकिस्तान है तो हम सब लोग हैं, तो लिहाजा पाकिस्तान आर्मी के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की क्रिकेट मशहूर है। तो हमारी इस एक जो हमारी मशहूर चीज़ वो ख़राब ना करें। बराह करम वर्ल्ड कप में वो टीम अनाउंस करें जिसमें पाकिस्तान को फ़ायदा हो, पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा हो। खुदारा हमारे चाचे भतीजों पनेमों दामादों से, रिश्तेदारों से जान छुड़ा दें, फेवरिज्म से जान छुड़ा दें। और कितनी मजाक की बात है कि सिलेक्शन कमेटी में अकेला ही 1 मैन शो है, इंजमामुल हक साहब अकेले ही सिलेक्टर है, कोई मेंबर ही नहीं सिलेक्शन कमेटी का। क्या बात है, मौत जान लगी है बाबा जी। और अंदाज़ा करें कि वही टीम सिलेक्टर बनाएंगे। चेयरमैन वो भी महीना पहले जिसने टीम पीसीबी ज्वाइन किया, उसकी मुशावरत से जो 2 साल की परफॉर्मेंस है वो घूम में जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पिछले 1 साल से जिन कोचेज़ ने, जिन मैच मैनेजमेंट ने काम किया, उन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग में टीम को पहुँचाया नंबर 1 तक और मेडल उठाए हैं आजकल के ऑफिशियल ने, उठाते हुए शर्म भी नहीं आई होगी। एनीवेज नेक ख्वाहिशात अगेन, जैसे व्लॉग के खात्मे पे एंड पे मैं कहता हूँ, नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं। अल्लाह करे वर्ल्ड कप की अच्छी टीम अनाउंस हो जिसमें सिर्फ क्रिकेट को मद्देनजर रखा जाए, क्रिकेटर को और डिजर्विंग क्रिकेटर को मद्देनजर रखा जाए। वगरना आखिरत में बड़ा तबलीग में कहा तो जाता है जी आखिरत को देखो, लेकिन थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी देखें। आपने भी आखिर में जाके जवाब देना है। वर्ल्ड कप की टीम पाकिस्तान की टीम हो, ना कि अपने रिश्तेदारों की और दोस्त बाप की। नए ख्वाहिशात पाकिस्तान के साथ, बाबर आजम के साथ, कि बाबर आजम गलतियों से सबक सीखें और वर्ल्ड कप में अच्छी टीम पाकिस्तान की अनाउंस करवाएं और पाकिस्तान का नाम करें। ऑल द बेस्ट।